सबसे पहले तो इस बात का बड़ा फ़ख्र दिल में आता है कि आज कलयुग के अंत समय जब चारों तरफ 5 विकारों रूपी माया का बोलबाला है, माया की चकाचौंध चारों तरफ है, ऐसे समय पर आप सभी भाइयों ने अपने दिव्य नेत्र के द्वारा स्वयं को भी पहचाना, निराकार शिव परमात्मा को पहचाना, उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा को पहचाना और फिर उसके साथ साथ निमित्त यज्ञ की निमित्त विशेष आत्माएं, बड़ी दादियाँ हैं, बड़ी बहनें हैं, बड़े भाई हैं, सबको आपने अच्छी तरह से नज़दीक से जाना है, पहचाना है, उनके साथ इंटरैक्ट भी किया है और उनके द्वारा उनके अनुभव युक्त प्रवचन भी सुने हैं, क्लासेस भी सुनी हैं। कल जैसे सुबह के क्लास में आशा बहन मुरली सुना रही थी, सुन रहे थे आप मुरली सभी? कैसा लगा? कितने अच्छे ढंग से धीरे धीरे स्पष्ट करती गई। और मुरली तो शायद सब सारी ना याद रहे, पर उसके अंदर एक उन्होंने मिसाल दिया था। मम्मा का मिसाल दिया था, याद है? कौन सा मिसाल था? रक्षाबंधन का। तो देखो कितनी गहराई की बात उन्होंने सुनाई। मातेश्वरी जी की धारणा की कितनी गहराई की बात थी। इसी तरह से मम्मा की और भी कई बातें हैं। क्लास तो आपका दूसरे टॉपिक्स हैं, पर मेरे को आया कि थोड़ा जो आपने कल सुना उससे कनेक्ट करूं। मम्मा से पहले हम 1959 में बॉम्बे में मिले थे। एक वाटरलू मेंशन नाम की बिल्डिंग, वहाँ सेंटर था, रीगल सिनेमा के सामने। तो मम्मा को देखने से ही दुनिया से बिल्कुल न्यारी लगती थी। संसार के अंदर बहुत माताएं बहनें सब देखते हैं हम, लेकिन मम्मा की जो अलौकिक दृष्टि, उनकी जो वाणी, उनका जो व्यवहार बहुत ही मैग्नेटिक था। एक बार भी उनके क्लास में अगर कोई नए भी आ गए, उसी दिन से मम्मा को स्वीकार कर लेते थे मातेश्वरी जी के रूप में, और उसी दिन से उनका एक अलौकिक जन्म हो जाता था।
और मम्मा की अपनी जो धारणाएं थीं वो तो आप पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। ईश्वरी जीवन की जो भी मर्यादाएं हैं, जो भी दिनचर्या है, इतना उसमें एक्यूरेट, एक जैसे मधुबन में बाबा के सामने मम्मा बैठती थी साइड में, तो बाबा जब तक क्लास में आए तब तक मम्मा वाणी सुनाती थी। जैसे ही बाबा के आने की आवाज़ सुनती थी, खड़ाम बाबा पहनते थे, खड़ाम समझते ना, चाखड़ी लकड़ी की, तो आवाज़ सुनते ही मम्मा बाबा के प्रति इतनी रिस्पेक्ट रखती थी कि अपनी वाणी को विराम दे देती थी। बाबा अंदर आते ही बड़े प्यार से कहते थे, मम्मा सुनाओ और सुनाओ। मम्मा बिल्कुल शांत बैठी रहती थी। इतना रिस्पेक्ट मम्मा के दिल में बाबा के लिए। और इसके साथ में कुछ ईश्वरी सेवा के कनेक्शन से भी बातें हैं। मम्मा को बाबा ने जो इशारा दिया उसके अनुसार कुछ नहीं दूसरा सोचा। ये सामने मैं देख रहा हूँ श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जो ओरिजिनल चित्र है। वो जो जब बनना था तो उस समय बाबा ने खास मम्मा को इशारा दिया कि मम्मा आप बॉम्बे में रहो थोड़ा टाइम और ये चित्र का डिज़ाइन फाइनल करो। श्री लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और ऊपर में त्रिमूर्ति। आश्चर्य होगा आप सबको सुन के कि वो एक डिज़ाइन बनाने में 3 महीने लगे थे। नलिनी बहन के पिताजी काकू भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट को लेके आए थे। आर्टिस्ट ने जैसा मम्मा ने उनको समझाया था उस अनुसार डिज़ाइन बनाना शुरू किया और डिज़ाइन बना कर के वो लेके आते थे काकू भाई के साथ वाटरलू मेंशन सेंटर पर। और मम्मा उसको बड़े ध्यान से देखती थी और साथ में दादी शैलेंद्रा वो ट्रांस मैसेंजर थी। ध्यान में जाके वतन में वो चित्र को वहाँ ही मर्ज करके बाबा के सामने रख करके फिर उसमें देखते थे कि इसमें क्या क्या कमी है अभी। फिर वापस आ करके मम्मा को आके सुनाती थी, मम्मा इसमें ये चीज़ें और होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ट्रांस का भी कितना पार्ट ज्ञान के लिए है, एक्यूरेसी के लिए है। और हमारी कोई भी चीज़ बनती है तो बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड की बननी चाहिए, ऐसी भावना थी। तो उसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन
अभी थोड़ा फेड हो गया होगा, ऊपर आप छोटे हॉल में देखेंगे, ट्रांसलाइट के रूप में वहाँ पर है। अभी नलनी बहन यहाँ आई थी तो उनके पास उसका ओरिजिनल फ़ोटो था। तो मैं उनको कहूँगा कि सभी सेंटर्स को ये ओरिजिनल फ़ोटो आप थोड़ा बड़ा साइज़ में भेज दें तो सबको पता लगे कि मम्मा ने वो डिज़ाइन बनवाने में 3 मास विशेष समय दिया था। हर हफ्ते में समझो हर रविवार को वो आर्टिस्ट डिज़ाइन को लेके आता था और उसमें परिवर्तन होता था। इतनी बाबा की जो कोई चीज़ बनती है तो उसमें एक्यूरेसी के ऊपर कितना ध्यान था। इसी तरह से जब प्रिंटिंग करानी पड़ी, श्री लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और त्रिमूर्ति इस डिज़ाइन की, और फिर इसके साथ में कल्प वृक्ष, त्रिमूर्ति और सृष्टि चक्र और भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी, जिसको सीढ़ी कहते हैं हम लोग, ये सारे चित्र प्रिंट करवाने थे। उन दिनों में प्रिंटिंग का इतना एडवांस्ड वो इक्विपमेंट नहीं था जितना आज है। तो उनके जो डिज़ाइन थे आर्टिस्ट बनाता था, बना तो दिए थे, लेकिन फिर प्रिंटिंग प्रेस में उनकी जो प्रूफ निकलते थे बाबा के पास यहाँ भेजते थे। विश्व किशोर दादा उनको अच्छी तरह से देखते थे, विश्व रतन दादा देखते थे और बाबा देखते थे, फिर उसमें करेक्शन करके फिर चित्र भेजते थे, फिर उसको ठीक करा के इधर भेजते थे। ऐसे 2-3 मास उसमें भी लग गए थे। लेकिन बाबा के पास एक लक्ष्य ज़रूर रहता था कि दिवाली पर बच्चों को कोई नई सौगात देनी है, सेवा में जो काम में आए। और वो चित्र जब बन रहे थे तो थोड़ा देर हो रही थी, बारिश बीच में आ गई थी, कुछ हो गया था तो, लेकिन बाबा को यही था कि जल्दी से जल्दी तैयार कराओ। और दिवाली के टाइम पर हर एक सेवा केंद्र को वो चित्र, उनका सेट सबको भेजा गया था। तो इस तरह से बाबा ने कुछ बातें ऐसी सिखाई, मम्मा ने कुछ बातें ऐसी सिखाई, बड़ा उसके ऊपर ध्यान जाता है। क्यों जाता है? बाबा और मम्मा के दिल में या बड़ी दादियों के दिल में, बड़े दादाओं के दिल में जो हमने देखा कि यज्ञ के प्रति इनकी कितनी ऊंची ऊंची भावनाएं। यज्ञ के हित में अपना समय, अपनी एनर्जी, जो कोई सेंटर्स पर सहयोग उनको मिलता था, मिनिमम अपने लिए सेवा में रखेंगे। ट्रैवलिंग आदमी पहले मधुबन याद आएगा। जानकी दादी के मुख से कभी सुने आप? कहीं 5 रुपया मिला तो दिल में, दिल्ली की बात है उनकी,
5 रुपए मिले तो पहले बाबा को भेजना है। यज्ञ के लिए, अपने हेडक्वार्टर के लिए, क्योंकि हेडक्वार्टर एक प्रकार से लाइट हाउस है। विशेष मैं आज ब्राह्मण वत्सों के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ कि हम भाई बहनें जितने भी ईश्वरी सेवा में समर्पित हैं, हम सब के लिए ऊर्जा का स्रोत कह लो, बुद्धि की विशालता लाने के लिए ज्ञान का भंडार कह लो, रूहानियत अच्छी तरह से अपने जीवन में लाने के लिए तपस्या का स्थान कह लो। आप सभी जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, मधुबन जैसा कोई स्थान नहीं। ये नहीं मैं कहता कि सेंटर्स नहीं हैं। सेंटर्स को फिर बाबा ने नाम क्या दिया? मिनी मधुबन। वो मिनी मधुबन है। वहाँ भी बहुत अच्छे, बहुत सुंदर कार्यक्रम भी चलते हैं, अभ्यास भी होता है, नए नए तरीके से अभ्यास होता है, नए नए तरीके से बहुत सारी ज्ञान की बातें और सेवा के कई नए नए तरीके निकालते हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम आप सभी ने जीवन समर्पित किया, बहनों ने कितनी हिम्मत रखी। कुमारी जीवन में कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा भविष्य क्या होगा। दुनिया के अंदर जब कुमारी या कुमार का कहीं रिश्ता करना होता है तो कितना सोचते हैं, घर कैसा है, परिवार कैसा है, स्थान कैसा है, स्वभाव कैसे हैं, संस्कार कैसे हैं। लेकिन इस यज्ञ के अंदर जो बाबा का रचा हुआ, शिव बाबा ने बाबा द्वारा जो यज्ञ की स्थापना की, रचना की, इस यज्ञ की आद से लेकर के जो ज्योत जगाई, उसमें इतने सुंदर नियम, मर्यादाएं, इतना श्रेष्ठतम ज्ञान, इतनी श्रेष्ठ धारणाएं, वो सब हैं, सभी अनुभव करते हैं। और इसके साथ साथ बाबा ने हम बच्चों के ऊपर धैर्य कितना रखा हुआ है। बड़े प्यार से धीरे 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 पुचकार देते देते, प्यार देते, पुचकार देते, आगे बढ़ाते रहे, आगे बढ़ाते रहे। कभी कभी आप नोट करेंगे, जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं, चाहे साकार मुरली के द्वारा, चाहे अव्यक्त के द्वारा, कहीं कहीं बाबा बच्चों की इतनी महिमा करता है। तो मैंने एक बार साकार बाबा के सामने ये बात रखी। मैंने कहा, बाबा आप हम बच्चों की इतनी महिमा करते हैं, हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमको लगता है कि हम इसके योग्य नहीं हैं अभी। तो बाबा ने क्या कहा? देखो बाबा की दृष्टि कहाँ, इतनी दीर्घ दृष्टि। बाबा ने कहा, बच्चे आप अपने
वर्तमान को देखते हो। बाबा आपके फाइनल स्टेज को देख के बोलता है। आप सोचिए, हम सभी भाई, बहनें भी, लेकिन भाई आज सामने हैं तो भाइयों की बात कर रहा हूँ, तो भाइयों ने कभी ऐसा संकल्प नहीं किया होगा कि हम इतने महान बन सकेंगे, इतने ऊंच बन सकेंगे, इतने श्रेष्ठ बन सकेंगे। मैं तो अपने आप को देखता रहता हूँ कि जब बाबा के पास आए थे तो क्या संकल्प लेके आए थे। भले छोटे थे, उम्र कोई बहुत नहीं थी, 20 साल की उम्र थी, पर आए थे मन की शांति के लिए। ये तो क्या कहते हैं उसको, लॉटरी मिल गई। आपको लॉटरी नहीं मिली क्या? कारून का खजाना मिल गया। वो जो कहानियाँ कई बनी हुई हैं, तो एक प्रकार से देखें तो भाग्य विधाता जब स्वयं इस तरह पर आते हैं, तो जिनका भाग्य बनना है वो ही बाबा के पास आते हैं। अपने भाग्य के लिए ताली बजा लो भाई। अच्छी बात है। तो यज्ञ के प्रति हम सब की धारणा इतनी प्यारी होनी चाहिए, बड़ी श्रेष्ठ होनी चाहिए, बड़ी ऊंची होनी चाहिए। आप देखते हो इस यज्ञ की प्रैक्टिकल जो कारोबार चलती है, इसकी प्रतिमूर्ति कह लो, भक्ति मार्ग में जो यज्ञ रचे जाते हैं कितनी स्वच्छता से रचे जाते हैं, कितना मंत्र जाप करते हैं उस समय, हाँ, कितना वातावरण का ध्यान रखते हैं। अगरबत्ती जलाएंगे, धूप जलाएंगे, अग्नि जलाएंगे, वो सब बातें हैं। अगर इतनी स्वच्छता से, इतनी पवित्रता से और इतनी भावना से वो काम नहीं करेंगे तो भक्ति में भी वो सफलता नहीं आएगी। तो देखा गया है कि जहाँ पर वो उच्च भावना से कोई कार्य किया जाता है, और उसमें भी खासकर बाबा के यज्ञ के निमित्त जो बाबा के बच्चे, हाँ, आप सब तो अपने बाबा के यज्ञ के निमित्त बच्चे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। सेवा केंद्रों पर रहने वाले जहाँ पर भी आप हैं, तो एक प्रकार से बाबा के यज्ञ के ट्रस्टी हैं आप। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ गौरव है कि बाबा ने हम बच्चों के ऊपर इतना विश्वास रखा है, और उस विश्वास के कारण हमें निमित्त बनाया है सेवा के लिए। और उसके साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बाबा के यज्ञ को उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो बाबा चाहता है, अपना जी जान उसमें लगाए। हम बाबा के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हैं, थोड़ा सा ये सोचने की बात है। ना बाबा के ऊपर एहसान करते हैं, ना यज्ञ के ऊपर एहसान करते हैं, ना दादियों के ऊपर एहसान करते हैं, ना बड़ी बहनों और भाइयों के ऊपर एहसान करते हैं। नहीं, अगर हम बाबा के यज्ञ में, हाँ, अपना एक उंगली का भी सहयोग देते हैं,
तो वो हम अपना भाग्य बना रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा करके हमारा जमा होता जाता है। जब हम कभी कभी पूछते हैं, सोचते हैं, भाई कितने वर्ष से ज्ञान में है, कोई कहेगा मुझे 50 साल हो गए, कोई कहेगा 40 साल हो गए, कोई कहेगा 30 साल हो गए, कोई 10 साल कहेगा, 12 साल कहेगा, 5 साल कहेगा, ऐसे ही है ना। आप सोचिए, हर एक वर्ष का एक एक दिन और एक एक दिन के 24 घंटे, 24 घंटे के कितने मिनट, कितने सेकंड हो गए। बाबा के यज्ञ में जिसने समय दिया, तो बाबा के क्या महावाक्य हम सुनते हैं कि 1 सेकंड में इतनी आपकी कमाई होती है जैसे 1 वर्ष के समान है। फिर साथ में बाबा ने जिम्मेदारी का साथ दिया, अगर आप अपने समय को वेस्ट करते हैं, आजकल समय को वेस्ट करने के तरीके बहुत हैं, सभी सुनते हैं इधर से उधर से, टेलीविज़न पे, मोबाइल पे, न्यूज़पेपर पे, दूसरी मैगज़ीन्स पे, काफ़ी समय उसमें बर्बाद हो जाता है। और उसमें भी देखा गया, खासकर जो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जिनकी बुद्धि लगती है ना, वो बहुत ही अपना समय बर्बाद करते हैं। हमारे कार्य के लिए जितनी ज़रूरत है हम उतना ही उसका यूज़ करें। वास्तव में तो मेरे से कोई पूछे तो हमको, क्योंकि आजकल मोबाइल के बिना गाड़ी चलती नहीं है, तो मोबाइल से कोई फ़ोन आया तो बात करनी है, आपको ज़रूरी कहीं बात करनी तो फ़ोन करना है। वास्तव में तो हमें इससे ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ही नहीं। और दूसरी है सेंटर्स के अकाउंट्स वगैरह की बात, उसके लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। इतने तक सीमित रहती है बात, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ज्ञानी जीवन है, योगी जीवन है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। लेकिन अगर हमने जैसे किसी के पास कोई तलवार रखी है अपने बचाव के लिए, कभी आवश्यकता पड़े तो, लेकिन उठा करके उसको चलाना शुरू कर दिया तो क्या होगा फिर? कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी ऐसी हैं, रोज़ नई एडवर्टाइजमेंट आती है, ये नया मोबाइल आया है, ये 4G है, ये 5G है, अभी 7G भी आ गया, फलाना आ गया। मेरे को क्या लेना देना उसके अंदर ये स्टोरिंग हो जाता है, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसके अंदर। भाई ज्ञान और योग के लिए तो इनकी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। सच पूछो तो बाबा के महावाक्य शुरू से सुने हैं, देश सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को निश्चय आत्मा के रूप में
स्थित करके फिर मेरे साथ मन लगाओ, फिर मुझे याद करो। तो उसमें कंप्यूटर की कहाँ बात आई, मोबाइल की कहाँ बात आई, टेलीविज़न की कहाँ बात आई? ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने बुद्धि की बड़ी ज़रूरत है उसमें, अपने संकल्पों की बड़ी ज़रूरत है। अगर हम दूसरी बातें देखते हुए उसमें टाइम लगा देंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और जबकि बाबा ने क्या कहा है, दुनिया में सबसे ऊंचे से ऊंचे कौन है? बाबा के बच्चे हैं। शब्द ही ऐसे कभी कभी अव्यक्त मुरली के अंदर भी होते हैं कि आप बच्चे तो VIP हो। अभी कितनी बार हो गया वो? तो VVIP जो ऐसे बच्चे हैं उनका तो एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। इस हिसाब से थोड़ा अपने सोमान में पहले आना ज़रूरी है। और जब आप अपने सोमान में आएंगे तो फिर आपको कभी ये भूलेगा नहीं कि आप यज्ञ के रक्षक। यज्ञ की गिलानी करने के निमित्त नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। अगर कोई चीज़ आपको धारण करने में मुश्किल आ रही है तो आप सोचेंगे कि ये मेरी कमी है। यज्ञ की कोई कमी नहीं है, बाबा के ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बाबा की मुरली की कोई कमी नहीं है, बाबा के दिए हुए नियमों की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो या तो मेरे समझ की कमी है, मैंने ठीक से समझा नहीं है, और समझा भी है तो मैंने ठीक से उसको धारणा में नहीं लाया है। और धारणा में लाने के फलस्वरूप बाबा को दिल से थैंक्स देना चाहिए, उसकी बजाय थोड़ा उसका उल्टा नशा तो नहीं आ गया? ये भी प्रॉब्लम है। अगर उल्टा नशा आ गया, मैंने ये सर्विस की, मैंने ये लेख लिखा, मैंने ये भाषण किया, ये सब बातें आ गई और उसके मगरूरी में चले गए तो क्या होगा फिर? ये ठीक है, अपने लिए अपने सोमान का, अपनी स्वस्थिति का, उसका सूक्ष्म नशा ज़रूर चाहिए, जिसको कहा जाता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आत्मनिश्चय पक्का होना चाहिए। पर जो नेगेटिव साइड है, बहुत ऐसा दिमाग में आ गया कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। बाबा के महावाक्य रोज सुनते हैं। मुरली के लास्ट में क्या लाइन आती है, याद है? मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। और फिर उसके बाद क्या सुनते हैं? रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ऊंचे से ऊंचा भगवान पिता परमात्मा हम बच्चों की सेवा के कारण और उसके साथ में बाबा हमारे भविष्य को देखते हुए कि ये बच्चे मेरे सतयुग के मालिक बनने वाले हैं, उस बात के कारण
और उसकी स्थापना करने के निमित्त हैं, बहुत बड़ी सेवा के निमित्त हैं, तो बाबा उसके लिए कहते हैं रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। अब आप सोचिए कि बाबा इतनी निर्माणता से अगर कोई हम बच्चों को एड्रेस करता है तो हमें क्या सीखना चाहिए उसमें से, दिल में क्या आना चाहिए? वो चीज़ अगर हमारे जीवन में आ जाए, हम हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, ऊंची दृष्टि, अपनेपन की दृष्टि, ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, ऐसा अगर भाव अपने दिल में सदा रहे तो आप जैसा सफल ईश्वरी सेवाधारी और कोई नहीं होगा। नंबर 1 सेवाधारी हैं आप। तो जो नंबर 1 सेवाधारी होगा भविष्य में क्या बनेगा? वो भविष्य में नंबर 1 राजकर्ता बनेगा। आज नंबर 1 सेवाधारी बनेंगे तो सबके दिल पे राज करेंगे। सबके दिल पे राज करने वाले भविष्य में डबल ताजधारी बनेंगे। तो ये बात थोड़ी अपने मन में बड़ी क्लियर रहनी चाहिए, उसके ऊपर कभी धुंधलापन नहीं आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी चलते चलते थोड़ा सा देखा गया है, थोड़ा नशा आ जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। वास्तव शुरू में जब यज्ञ में आना शुरू किया था हम लोगों ने, तो बड़ी दादियाँ, बड़े भाई, बाबा, मम्मा परिवार के रूप में मिलते थे। मुरली के समय सब बैठ के मुरली सुनेंगे। उस समय बाबा एक शिक्षक के रूप में मिलते थे। नहीं तो सारा दिन इतना प्यार से लेन देन, हंसते बेलते, ऊंची दृष्टि से एक दो को देखते, और लगता था कि हम जैसे फरिश्तों की दुनिया में रह रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है, ऑर्डिनरी कोई आश्रम नहीं है। ये सिंपल लाइफ थी, बहुत बहुत सिंपल लाइफ थी। आप लोग सुन कर के थोड़ा आश्चर्यवत नहीं होना। पहली बार जब हम आए थे, नाश्ते के टाइम पर परोंठा और अचार होगा और दूध का ग्लास होगा, बस। दोपहर को बैंगन और आलू की सब्जी, एक सब्जी बस, और रोटी सिंधी मानी होती थी, परोंठे की तरह ही समझो। शाम के टाइम पर भी रोटी और सब्जी, एक दाल होगी या तो मूंग की दाल। लेकिन गुरुवार के दिन भोग लगता था। भोग के समय बहुत अच्छी अच्छी मोहन थाल की मिठाई होती थी और सिंधी कड़ी बनती थी और एक सब्जी भी होती थी दूसरी। कभी कभी पनीर की सब्जी भी होती थी। ये थोड़ा थोड़ा बाबा बीच बीच में दोनों तरफ का अनुभव कराता था, न बहुत ऊंचे न बहुत नीचे, बीच में।
ये बाबा का प्रिंसिपल शुरू से रहा। उस बात को लेकर के अगर हम अपने जीवन को ढाल लें तो मैं समझता हूँ कि हम बड़ी सुखी रह सकते हैं, बड़ी मौज में रह सकते हैं। इन दिनों में जब आप यहाँ हैं मधुबन में, आपको ठीक से नाश्ता मिल रहा है, हाँ, सब ठीक मिल रहा है, भोजन ठीक मिल रहा है, दूध चाय जो भी चाहिए, दही सब मिल रहा है, रात का भी भोजन ठीक मिल रहा है, मिनरल वाटर भी मिल रहा है, विशेष पालना, हाँ उसके साथ में कुछ टोली वगैरह भी विशेष होंगी, अच्छी बात है। विशेष आत्माएं जब आती हैं मधुबन में तो बाबा विशेष जरूर ध्यान रखता है। तो जिस यज्ञ में हम पालना लेते हैं और जिस यज्ञ से हमारा जीवन इतना दिव्य बन जाता, श्रेष्ठ बन जाता, मनुष्य से देवता बन जाते हैं, आप सोचिए उस यज्ञ की हमें कितनी संभाल करनी चाहिए, स्वतः होना चाहिए। ये एक्चुअली डिस्कशन की बात नहीं है, कोई प्रवचन की बात नहीं है, एक जो हम कर रहे हैं, जो डे टू डे लाइफ में हमारे जीवन में है, उसको ही हम पुनर्वलोकन कर रहे हैं कि भाई हम इस तरह से, हमें अपने जीवन को इस तरह से चलाना है। और उसके लिए हर एक के दिल में क्या रहेगा, यज्ञ के प्रति प्यार होगा या नहीं होगा? हाँ, जो यज्ञ स्नेही हैं वो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। यज्ञ स्नेही जो भी होंगे उनके रगों में, रग रग में यज्ञ की गतिविधियां रहती हैं और उसके लिए निमित्त बनने का लक्ष्य रहता है। हमारे कुछ सेवा केंद्र ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा यज्ञ चलता है, आप सोचिए। एवरेज अगर देखा जाए, सीज़न और नॉन सीज़न मिला करके 10-15 हज़ार भाई बहनें सदा ही मधुबन में हैं। 10-15 हज़ार। अब उनके लिए सुबह से चाय, नाश्ते के लिए दूध, दही, दिन के लिए फिर भोजन, सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, और फिर साथ में कोई मीठी चीज़ भी होगी, या तो दही होगा या रायता होगा, कुछ तली हुई चीज़ भी होगी। ऐसे ही समझो, चाय है, चाय के साथ कोई बिस्किट लेना चाहता है वो भी यहाँ बेकरी लगी है। रात का भोजन है, प्यार से भोजन मिलता है, दूध मिलता है ताकि अच्छी नींद कर सके। तो इतनी सारी पालना, और इसके साथ में देखो बाबा ने, अगर किसी की बाई चांस तबीयत ऊपर नीचे होती है तो उसके लिए एवर हेल्दी हॉस्पिटल तो अंदर ही बनवा दिया। नाम ही उसका है एवर हेल्दी हॉस्पिटल, माना हॉस्पिटल एवर हेल्दी नहीं है, पर जो भी उसमें जाएंगे वो एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा ने नाम दिया हुआ उसको। मैं एक दिन डॉक्टर बनारसी से कह रहा था
कि भाई आपने ये एवर हेल्दी हॉस्पिटल रखा है इसका नाम, तो इसमें आएगा कौन फिर? बोला एवर हेल्दी बनने के लिए आएंगे, बाबा ने नाम दिया हुआ है। तो देखो बाबा कितना ध्यान रखता है बच्चों का कि बाई चांस कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए भी सब साधन है। उससे ऊपर कभी अभी उम्र बढ़ती है किसी की और ज़्यादा होता है तो बड़े डॉक्टर्स, और बड़े डॉक्टर्स के हिसाब से ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट पे भी है, यहाँ भी जीवी मोदी हॉस्पिटल है, उसके बाद फिर ट्रॉमा सेंटर है, आई हॉस्पिटल है, बॉम्बे में अपनी हॉस्पिटल है। किसी को भी अगर तबीयत की ऊपर ऊंचे नीचे होती, और होती है, कोई ना कोई भाई या कोई ना कोई बहन को तकलीफ़ थोड़ी बहुत होती है, और अपने इतना प्यार से डॉक्टर्स हर एक की सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं। ये क्यों हुआ ऐसे? यज्ञ के कारण, भावना के कारण। इसी एक भावना से कि जिन भाई बहनों ने अपना जीवन समर्पण किया है उनकी जिम्मेदारी यज्ञ के ऊपर है। और यज्ञ के लिए देखो कितने भाई बहने हैं, बाबा के सब कमाने वाले बच्चे हैं। कहने में तो सिर्फ इतना ही कह देते हैं भाई 10 लाख रेगुलर हैं, ऐसे कहते ना। वास्तव में स्नेही सहयोगी कितने हैं? लाखों, सिर्फ 10 लाख नहीं है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या तक पहुंच गए होंगे। तो ये सब मिलजुल करके थोड़ा थोड़ा उनका सहयोग जो मिलता है उससे सभी को निश्चिंत रखते हैं। सबकी तबीयत का ध्यान, सबको दवाई चाहिए, सबको, और ख़ासकर समर्पित भाई बहनों के लिए तो सारी ट्रीटमेंट फ्री है। ट्रीटमेंट पूरी फ्री, इतने तक कि कोई सर्जरी होती, बड़ी सर्जरी होती, छोटी होती, बिल्कुल फ्री है। दवाइयाँ भी फ्री, अच्छे से अच्छी दवाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो होता है व्यक्ति को कि भाई मैं अपना जीवन तो देता हूँ यज्ञ में, मेरी तबीयत खराब हो गई तो फिर कौन संभालेगा? मेरे से बाबा ने शुरू में, साकार बाबा ने एक बात कही थी। मेरा हिसाब देखा कि मुझे तनख्वाह कितनी मिलती है, नेवी में था, और उसमें से कितना खर्च करता हूँ। जो भी मिलता था उसमें से मेरा सिर्फ 15 रुपये महीने का खर्च होता था। सुना, 5 रुपया धोबी का, 5 रुपया बस भाड़ा, और 5 रुपया टॉयलेटरीज साबुन तेल का। तो बाबा ने मेरे को इशारे में कहा, बच्चे तुम कुछ बैंक में रखो। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कभी बैंक का तो दरवाज़ा भी नहीं देखा था। तो क्योंकि यंग लाइफ में कोई ऐसी चिंता तो होती नहीं है, अच्छी हेल्थ है, सब कुछ है। तो मैंने पूछा, बाबा किसके लिए बैंक में रखना है? तो बाबा ने कहा आई वेल के लिए। ऐसा कोई टाइम आ जाए तो स्वाभाविक निश्चय के बल से, दिल से निकला
मैंने कहा बाबा आप बैठे हैं ना, आपके होते मुझे कोई किसी बात की ज़रूरत नहीं। और मैं बड़ी एक अपनी कमज़ोरी कह लो, आज दिन तक मैंने अपने पर्सनल नाम पर बैंक में 1 रुपया भी जमा नहीं किया। बाबा का कार्य, उसके लिए हम निमित्त, और बाबा संभाल करता है, हर तरह से संभाल की है बाबा ने। तो ये एक विशेष बात कि यज्ञ स्नेही बनना, आप मानो कि ये बहुत प्लस पॉइंट है हमारे पुरुषार्थ के अंदर। हम खुद भी यज्ञ स्नेही बनते हैं, और साथ में जब हम सेवा में हैं तो जिनके संपर्क में आते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, उनको भी, उनका भी भाग्य बनाने के ख्याल से, उनसे पैसे इकट्ठे करने के लिए या साधन इकट्ठे करने के लिए नहीं है, उनका भाग्य बने उसके लिए उनको भी प्रेरणा देनी जरूरी है। और ऐसे आप देखेंगे बड़े खुश होते हैं लोग, अगर कोई निमित्त बना, आप किसी को निमित्त बनाते हैं कोई कार्य के लिए, वो बहुत खुश होते हैं कि हमारा आपने भाग्य बनाया। तो किसी दूसरे का बनाएंगे तो हिस्सा आपका भी उसमें बन जाता है। इसलिए यज्ञ स्नेही अर्थात अपना यज्ञ समझ करके उसकी एक एक पाई की, क्या कहूँ, वैल्यू अपने दिल में रहे, वेस्ट नहीं जाए, बेस्ट बने। बस ऐसे कहते ना, वेस्ट नहीं करो, बेस्ट बनाओ। और प्रैक्टिकल आप देख रहे हो, ये जितना कुछ यहाँ बनता है वो कहाँ से आता है? बाबा के बच्चे ही तो निमित्त बनते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। ये दादी प्रकाशमणि जी ने बहुत अच्छा सिस्टम शुरू किया था। ज्ञान सरोवर से पहले ओम शांति भवन बनना शुरू हुआ था। जगदीश भाई जी ने उस समय दादी जी को कहा कि हर रोज़ जब क्लास में भाई बहन आते हैं ना, तो उस समय 8 आने भंडारी में डाले, खास ओम शांति भवन बनाने के लिए, 50 पैसे। तो कोई पूछे कि ओम शांति भवन बनाने का कितना खर्चा हुआ है? 50 पैसे। रोज़ 50 पैसे। आप सोचिए उस समय जितने भाई बहनें थे, उनके थोड़ा थोड़ा करके सब का मिला के कितना हो जाता। ज्ञान सरोवर बनने लगा तो थोड़ी मटेरियल की महंगाई हो गई हुई थी, सीमेंट महंगा हो गया हुआ था, ईंटें महंगी हो गई थी, लोहा महंगा हो गया था। तो दादी जी ने फिर उस समय 1 रुपया रखा कि क्लास में जो भाई बहनें आए भंडारी में 1 रुपया उसमें डालें। तो ज्ञान सरोवर कितना बड़ा है, हाँ, 1000 लोगों के रहने का उसमें इंतज़ाम है। उसमें सेवादारी भी हैं, आने वाले भी हैं। तो आप सोचिए 1 रुपये में ज्ञान सरोवर बना, किसी को थोड़ा भी फील नहीं होता उसमें कि हमने कुछ, हमारे ऊपर कोई बोझ आया है, कुछ आया है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्रैक्टिकली हर दिन वहाँ जाना आना, उसका मटेरियल ख़रीदना सब करते थे, कोई तकलीफ़ नहीं आई उसको बनाने में।
एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही। इतना आराम से 2 साल के अंदर कंप्लीट हुआ था। निमित उसमें हमारे सूरत के जीतू भाई, उनकी टीम थी पूरी, 1500 वर्कर्स को लेके आए थे, और वो भी बहुत अपनी कोई प्रॉफिट नहीं, उसमें कुछ नहीं, सेवा भावना से इतना बड़ा कार्य करा है। आप देखो क्या बना है। ब्रह्मा कुमारी का एक गौरव का स्थान है ज्ञान सरोवर। और वही सिस्टम से शांतिवन बना है, मनमोहिनी कम्प्लेक्स बना है, संजय पार्क बना है, ORC बना है, शांति सरोवर बना है। जो भी आप जितने बाबा के जितने स्थान हैं, सेंटर्स हैं, कैसे बनते हैं? कोई थोड़ा करता है, कोई थोड़ा ज़्यादा करता है, लेकिन सर्व के सहयोग से क्या बन रहा है? सुखमय संसार बन रहा है। तो इस हिसाब से बड़ा फख्र होना चाहिए यज्ञ स्नेही बनने का, और दूसरों को भी बनाने का। सिर्फ बनने का नहीं, दूसरों को भी बनाने का, उनका भी भाग्य बने, वो भी यज्ञ स्नेही बने, उनकी रग भी बाबा के साथ जुटे। हाँ, वो गीत में आता ना, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। सुना है ना गीत? तो प्रैक्टिकल देखते हैं। अब इसमें दोनों बातें आ गई, यज्ञ स्नेही के साथ यज्ञ सहयोगी तो हो ही गए, पर यज्ञ सहयोगी के रूप में मैं आपको सुना रहा था एक बीच में कि सहयोग में कई प्रकार का सहयोग है। कुछ भाई बहनें हैं जिनके मन में भावना इतनी ऊंची है कि वो मधुबन में आने वाले जो हैं, खासकर ब्राह्मणों के पेट में जो अन्न जाता है वो हमारी तरफ से जाना चाहिए। सुना? हमारे हुबली सेंटर के भाई बहनें हर साल कितने ट्रक चावल के भेजते हैं। ऐसे ही पंजाब साइड से, गुजरात साइड से, महाराष्ट्र साइड से गेहूं, चावल, दालें, काफ़ी कुछ आता है। बाकी ये ज़रूर है कि पकाने करने में सिर्फ यही नहीं होता ना, पानी में ही सिर्फ नहीं पकती है, तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, तो वो फिर खरीदना पड़ता है। लेकिन देखा गया है कि बाबा के बच्चे सो इच्छा से आप ही करते रहते हैं। कभी किसी के आगे फरियाद करने की ज़रूरत नहीं रहती है, मांगने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्यों? बाबा ने आज से ये हम बच्चों को सिखाया, मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला है बस। तो मांगना भी नहीं है। मेरे को तो एक ही बात सामने रहती है कि बाबा ने ये एक चीज़ मेरे को सिखाने के लिए खास, जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके उद्घाटन के लिए गए थे, तो उनके लिए एक सच्ची गीता की एक किताब और ड्राई फ्रूट
उसका बॉक्स का ये पंडित जी को जाके देना है। इतना बड़ा व्यक्ति है, उसको हम ड्राई फ्रूट का एक बॉक्स दे रहे हैं प्रसाद के रूप में। उससे कुछ लेना नहीं है, उससे कोई ज़मीन नहीं मांगनी है, उससे कोई और कुछ नहीं चाहिए। हम उसको बाबा का ज्ञान देना है, क्योंकि बाबा का ज्ञान और किसी के पास नहीं। ये बात तब से लेके अच्छी तरह से बाबा ने दिल में बिठा दी है कि मांगने से मरना भला, किसी से कभी भी मांगना नहीं है। और आज दिन तक थैंक्स टू बाबा, टच वुड, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं रही। जिन्होंने अपना भाग्य बनाना अपने आप बनाते हैं। और फिर इसी के साथ में यज्ञ सहयोगी बनना है, अन्य को भी इशारा दे के उनका भाग्य बनाना है। इसमें ऑटोमेटिकली सबका भाग्य बनता है। बाकी रही यज्ञ रक्षक की बात। अब सवाल उठता है कि यज्ञ रक्षक का मतलब क्या यहाँ? तो यज्ञ रक्षक का भाव है, यज्ञ के लिए कुछ डिसिप्लिन होता है। भक्ति में भी जब यज्ञ रचते हैं तो आप देखते हैं जो ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाले होते हैं वो बाकायदा साफ स्वच्छ हो कर के, ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनते, थोड़ा पहनते हैं, जनेऊ होता है उनका, और बड़ी उच्च भावना से वो मंत्र जाप करते हुए जल, चावल, तिल अग्नि में डालते जाते हैं, मंत्र जाप करते जाते हैं। इसी तरह से यज्ञ की जो रक्षा करनी है, अब अपने इस यज्ञ की रक्षा का भाव क्या है? ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, अविनाशी है, और रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। तो इसके अंदर अविनाशी माना कभी भी स्टॉप नहीं होगा। मेडिटेशन कभी बंद हुई है कहीं? कुछ भी हो जाए, कोई शरीर भी छोड़ दे तो भी मेडिटेशन होगी, ज्ञान का क्लास होगा। अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसके लिए, आत्मा के लिए खास योग करेंगे। तो ये जो यज्ञ की पद्धति है, वहाँ वो स्थूल रूप है भक्ति मार्ग में, पर जो कुछ भक्ति मार्ग में स्थूल रूप होता है उसका वास्तविक स्वरूप इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो बाबा ने सिखाया है, बहुत स्वच्छता से हमारे सेवा केंद्र हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, और फिर बाबा की याद में, शिव बाबा का लाइट स्वरूप वो रहता है। मेडिटेशन के टाइम पर परमधाम की लाइट का इशारा मिलता है। फिर बाबा के महावाक्य सुनाते हैं। अब आप सोचिए, वो मंत्र वहाँ पढ़ते हैं,
और यहाँ भगवान के डायरेक्ट सुनाए हुए महावाक्य, उसका वर्णन होता है, वो सुनाए जाते हैं। यज्ञ की प्रैक्टिकल साइड आप देखिए क्या है। और मुरली हर एक बाबा का बच्चा कितना प्यार से सुनते हैं, नोट्स लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई बहुत थका हुआ होता है कोई, तो सुनते सुनते थोड़ा मस्त भी हो जाते हैं, थोड़ा जुटका खा लेते हैं। बाबा के सामने वास्तव में कभी कोई जुटका नहीं खा सकता था, साकार के सामने। कभी कभी ऐसा होता था, किसी को दिलचस्पी नहीं होती थी मुरली में, तो बैठे बैठे सुनते सुनते कभी इधर को देखेंगे, कभी इधर को देखेंगे, कभी फिर उबासी लेंगे, तो बाबा फट से उनको नोट करेगा, कहेगा देखो इस बच्चे को मुरली में दिलचस्पी नहीं है। तो ज्ञान का यज्ञ, ज्ञान यज्ञ का अर्थ ही है जो बाबा ने सत्य ज्ञान मुरली के द्वारा दिया है, उसको हम विधिवत जब सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब कहेंगे कि हम यज्ञ की जो सबसे ऊंची मिल्कियत है, धन है, उसकी रक्षा करते हैं। तो इस नाते से मेरा जो ऑब्जर्वेशन कह लो, सोच कह लो, कि हमें यज्ञ की हर चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, छोटे से छोटी चीज़। और मालिक होकर के हम इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करें और संभाल भी करें। और फिर इसके साथ में है कुछ भावात्मिक बातें हैं। हम देख रहे हैं बाबा के यज्ञ में कितना प्यार से ज्ञान की बातें होती हैं, योग की बातें होती हैं, धारणा की बातें होती हैं, ईश्वरी सेवा के प्लान्स की बातें होती हैं, सभी जानते हैं। और फिर चलते चलते कहीं कहीं कोई विघ्न डालते हैं ना, तो जो विघ्न डालते हैं वो अपना खुद का भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। आप कहेंगे दूसरों का कैसे नुकसान करते? जब वो विघ्न डालते हैं तो विघ्न डालने के तो कई तरीके हैं। आजकल मैंने बताया ना, मोबाइल के द्वारा कितना नुकसान हो जाता है। अचानक से कोई मनगढ़ंत न्यूज़ बना करके वायरल कर देते हैं, सबके पास भेज देते हैं। फिर फ़ोन हमारे पास आते हैं, ये क्या हुआ? ऐसा कुछ हुआ है क्या? अब हमको तो कुछ पता ही नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई है। तो ये इस तरह से जो कोई अगर करता है तो वो नुकसान अपना भी करता है। यज्ञ में आने वाले भाई बहनें जो लाभ ले रहे हैं उनके मन में भी डाउट क्रिएट कर देता है और उसके कारण उनके पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। इस सब बातों को देखते हुए हमें कितना सावधानी से चलना पड़ेगा। खुद भी सावधान रहना पड़ता है और अपने साथियों को भी सावधान रखना पड़ता है। अगर कोई हमारा साथी हमें लगता है कि ये यज्ञ की मर्यादा के अनुसार नहीं चल रहे हैं
तो बहुत प्यार से उनको, डांटने का नहीं होता है। बाबा को देखते थे हम, साकार बाबा ने जिस तरह से हम बच्चों को पालना दी है, बहुत प्यार से मुरली के अंदर सुनाएंगे जो भी शिक्षा देनी है, और वैसे बड़े प्यार से कहेंगे बच्चे ऐसा नहीं करना, बस इतना ही बोलेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा सूक्ष्म अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देना है कि हम किसी से भी अगर देखते हैं कि कोई गलत काम कर रहा है, कोई यज्ञ का नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, उसकी बेइज्जती करने का नहीं सोचें, नहीं कुछ नहीं। बड़े प्यार से उनको, अपना भाई है, अपनी बहन है, बहुत प्यार से उनको समझाने का कि ये जो आप कर रहे हैं ये यथार्थ नहीं है, आपका भी नुकसान हो रहा है, अन्य आत्माओं का भी नुकसान हो रहा है, अर्थात ये यज्ञ का नुकसान हो रहा है, तो यज्ञ का नुकसान ना हो। और इसके साथ साथ आज के दिन मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ कि आज बारिश की सीज़न है, चारों तरफ कहीं ना कहीं बारिश, बाढ़ सब कुछ हो रही है, और उसमें भी करुणा भाई ने खास इस बात में मेरा ध्यान खिंचवाया था, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया है केरल में, केरल समझते हो ना, केरल में बहुत ज़्यादा 15 दिन से बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर की लगातार बारिश हो रही है, और उसके कारण बाढ़ आई हुई है। वहाँ 12 डिस्ट्रिक्ट उसके कारण प्रभावित हो चुके हैं। उसमें अपने सेंटर्स भी हैं, सेंटर्स में पानी भी आ गया है, कहीं कहीं बिजली नहीं है, और आप सोच सकते हो हर जगह पर सब कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग वाले तो नहीं होते हैं, गरीब भी होते हैं। कितने लाखों को नुकसान हो रहा है, 200 के करीब तो डेथ्स हो गई है उसमें। तो यहाँ से एक सर्कुलर भी सबको गया है, और यहाँ से डॉक्टर्स और नर्सिस की एक टीम एम्बुलेंस लेकर के, और साथ में एक ट्रक में कंबल, जो खास वहाँ ज़रूरत है इस समय, कंबल हैं, कुछ और चीज़ें हैं, वो सब लेकर के आज जा रहे हैं, ताकि थोड़ा भी, देखिए ये ज़रूर है कि सरकार की तरफ से कई सारे कैंप लगे हैं वहाँ, 1500 कैंप लगाए हैं उन्होंने, और भी संस्थाएं उसमें सेवा कर रही हैं। हमसे भी लोग पूछते हैं, हमारे अपने भाई बहनें पूछते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? यज्ञ की रक्षा का भाव ये भी है कि हम अपने सेवा केंद्रों पर आने वाले भाई बहनें जो हैं, खास उनके ख्याल से भी, और उनके साथ जो दूसरे आसपास वाले, उनको हम कुछ सहयोग दे सकें। उस नाते से भी यहाँ से पहले भी ऐसे हुआ है, कई, जब गुजरात में भूकंप आया था उस समय भी हुआ था, फिर उसके बाद ये नेपाल साइड में बहुत बारिश हुई थी, उसमें भी नुकसान हुआ था, तब भी किया था। मद्रास की तरफ जब बहुत समुद्री तूफ़ान आया था, आप सबको याद होगा, उस समय भी काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था, तो उसमें भी यज्ञ की तरफ से सेवा हुई थी। उसमें ग्लोबल हॉस्पिटल का भी पार्ट, क्योंकि ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा दवाइयाँ भेजना,
डॉक्टर्स को भेजना, नर्सिस को भेजना, और वहाँ के भाई बहनें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसको जिधर देना है, क्योंकि लेकिन करते हैं कलेक्टर के साथ मिल कर के, तहसीलदार के साथ मिल कर के, ताकि लूटपाट ना हो जाए। तो इस तरह से अभी ये भी कर रहे हैं। आप सबको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि बीच में ये थोड़ा समाज सेवा का भी पार्ट है। तो ये समाज सेवा दूसरों की हम समझते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रकार से यज्ञ की रक्षा होती है। जब हम दूसरों की सेवा करेंगे तो यज्ञ का ध्यान रखने वाले भी साथ में होते हैं, अवश्य होते हैं। फ़ोन अपने आप अभी आ रहे हैं, ये हम भेजना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, तो एक अनाउंसमेंट ज़रूर करनी पड़ती है, पर ये मांगना नहीं है, सूचना देना हमारा फ़र्ज़ है। और किसके लिए मांग रहे हैं, अगर मांग भी रहे हैं तो उधर सेवा के, और उसमें हमें कहीं कहीं से आश्वासन मिला है। हाँ, भारत भूषण भाई को जानते हैं सभी, उनकी तरफ से, क्योंकि पानीपत में ब्लैंकेट्स बनते हैं, तो वो वहाँ से ब्लैंकेट्स का एक कंसाइनमेंट वो भेज रहे हैं, बड़ी थोड़ी संख्या में। तो ऐसी ऐसी बातें भी यज्ञ में, यज्ञ छोटा सिर्फ यहाँ ही नहीं है यज्ञ, हमारे कितने सेंटर हैं। जब आप भाषण करते हैं तो कितने सेंटर्स बोलते हैं। भारत में 8,000 हैं, विदेशों में 500 हैं, ऐसे बोलते हैं। 8,500 सेंटर हैं, 35,000 गीता पाठशालाएँ हैं। बड़ा परिवार है, छोटा नहीं है। हम तो हंसते हंसते कभी कभी हमारी बहनें जब समर्पित होती है ना, तो उनको बड़ा हंसते हंसते कहते हैं, बहन जी आपका तो बहुत बड़ा दिमाग है, आपने जो अपना वर चुना है, सारे विश्व का मालिक है, उसको आपने अपना वर बना लिया, तो आप तो सारे विश्व के मालिक बन गए। आपके कितने स्थानों पर घर बने हुए। तो आप सब भाई हमारे विशेष भाई हो, विशेष समर्पित होने वाले भाई बहुत विशेष हैं। क्यों? अरे यंग लाइफ में बाकी दुनिया की सारी बातों को किनारे करके और अपने जीवन को विश्व की सर्वोत्तम सेवा में समर्पित करना, ये तो बहुत बुद्धिवानों के बुद्धिवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कोई कर सकता। तो सभी को ब्रह्मा कुमार होने की बहुत बहुत बधाई है, जो बाबा के सच्चे सच्चे यज्ञ रक्षक बनते हैं। ओम शांति।